अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु लकीम फ़ी किताबिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अज्रन इल्ला अल मवद्दत फ़िल क़ुरबा अल मुहम्मद व आल मुहम्मद सलवात। मुनासबत आप लोगों के सामने है इन्हिदा में जन्नतुल बकी 8 शवाल जिस आयत शरीफ की तिलावत की है उसका मफ़हूम भी आप लोगों के सामने है। यानी अजर रिसालत उम्मत ने इस सूरत में दिया है। लेकिन इससे पहले कि इस मौजू के ऊपर हम गुफ्तगू करें और चूँकि आप लोग मसलसल इस मौजू को सुन रहे हैं, बुज़ुर्गान इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू कर चुके हैं, मैं मुख्तसर तौर पे मुक़द्दिमाती गुफ्तगू इससे थोड़ी सी पीछे लेके जाना चाहता हूँ कि ये तर्ज़ तफ़क्कुर इस किस्म का पेश क्यों आया है। मबहस बहुत ज़्यादा हैं, आप लोगों के सामने हैं। मुसलमानों के फ़िरक़ों के ऊपर हम गुफ्तगू कर चुके हैं कुछ दिन पहले। मुसलमानों के अंदर फ़िरक़ों की तादाद तो इला माशा अल्लाह है, लेकिन एक फ़िरक़ा है जिसका नाम है सलफ़ी। थोड़ा सा आप लोग तफरीक करें और इस चीज़ को समझने की कोशिश करें हम कि जो भी हमारा मुखालिफ है या अहले बैत का मुखालिफत हम कहते हैं या मसलन शियत का मुखालिफत, ये वहाबी है। ऐसा नहीं होता है। इस फ़िरक़ों को अगर हम तकसीम कर देंगे तो पता चलेगा कि वहाबी क्या है, सलफ़ियत क्या है। पाकिस्तान के अंदर 4 मज़हब में से एक मज़हब है। मज़हब तो 4 आप लोगों को पता है, हनफी, मालिकी, शाफ़ी और हम्बली। ये 4 मज़हब है अहले सुन्नत के। फिर हमारा शिया मौजू नहीं है, शिया मौजू को मैं टच नहीं करना चाहता हूँ। इन 4 मज़हब में से पाकिस्तान इस वक्त मज़हब के एतबार से देखें कि भाई 4 मज़हब में से किस मज़हब को मानने वाले हैं, तो फ़कत हनफी के मानने वाले हैं। पाकिस्तान में कोई शाफ़ी नहीं है, पाकिस्तान में कोई मालिकी नहीं है, पाकिस्तान में कोई हम्बली भी नहीं है। यानी इमाम अहमद बिन हम्बल के मुक़ल्लिद के उन्वान से हम्बली नहीं है। तो पाकिस्तान के मतलब सारे सुन्नी हनफी आ गए, तो ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। तो फिर पाकिस्तान के अंदर ख़ुद दाखिल अहले सुन्नत के फ़आल फ़िरक़े 25 से ज़्यादा है। हनफी, ख़ुद हनफी है ना, हनफियों के अंदर ये देवबंदी है। फिर देवबंदियों के अपने फ़िरक़े हैं, देवबंदी इमामाती है, देवबंदी हयाती है। ये दोनों एक दूसरे को तुम काफिर तुम मुर्तद हैं, दोनों देवबंदी हनफी तो हैं ही हैं, एक दूसरे को भी ठुकरा रहे हैं। इन्हीं हनफियों के अंदर ये हनफी देवबंदी है तो ये बरेलवी हैं, फिर बरेलवी के अपने फ़िरक़े हो गए। ये मेरा मौजू नहीं है, मैं एक नुक्ते की तरफ इशारा करना चाहता हूँ। वो ये है कि पाकिस्तान की सरज़मीन में एक फ़िरक़ा है जिसका नाम है सलफ़ी। 3 नाम हैं, सलफ़ी, अहले हदीस और गैर मुक़ल्लिद। सलफ़ी, अहले हदीस और गैर मुक़ल्लिद, ये
3 उन्वान हैं, लेकिन फ़िरका एक ही है हकीकतन। लेकिन ख़ुद सुन्नियों से पूछेंगे, सुन्नियों से अगर आप पूछें कि आप हनफियों के मुकाबले में जो अहले हदीस हैं, ये जो सलफ़ी अपने आप को कहते हैं, ये जो गैर मुक़ल्लिद कहते हैं, सारे एक ही, तो कहेंगे नहीं 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 नहीं, ये तीनों जुदा जुदा है। यानी हनफी अफराद इनको कहते हैं कि ये तीनों जुदा जुदा है। तो तीनों की एक सिफत मुश्तरक है, वो क्या है? गैर मुक़ल्लिद भी किसी की तकलीद नहीं करते। तो गैर मुक़ल्लिद, उनका नाम ही गैर मुक़ल्लिद है, किसी की तकलीद ही नहीं करते हैं। अहले हदीस भी किसी की तकलीद नहीं करते, सलफ़ी भी किसी की तकलीद नहीं करते। तो मैंने अर्ज़ किया था कि पाकिस्तान के अंदर फ़कत एक ही फ़िरका है, वो है हनफी। ये फिर भी दूसरे कहाँ से निकल है अचानक? तो अर्ज़ क्या किया था कि अहले सुन्नत के असली जो फ़िरके हैं वो कहते हैं कि हम 4 इमामों के मानने वाले, दुनिया में यही चीज़ फैली हुई है, 4 इमाम। अगर 4 इमामों को देखा जाए तो पाकिस्तान में एक ही फ़िरका है, वो हनफियों का है। लेकिन सुन्नियों के फ़िरकों की गुफ्तगू की जाए तो हनफियों के मुकाबले में अहले हदीस भी हैं जो किसी की तकलीद नहीं करते, सलफ़ी भी हैं जो किसी की तकलीद नहीं करते, गैर मुक़ल्लिद भी हैं जो किसी की तकलीद नहीं करते, और उनका आपस में भी इख्तिलाफ़ है। लेकिन तकलीद न करने में सारे मुश्तरक हैं। ये मुकदमा मैं क्यों बांध रहा हूँ? इस मुकदमे की थोड़ी सी वजूहात ये थी कि इसी को हम लेके पीछे जाना चाहते हैं कि ये तर्ज़ तफ़क्कुर जो इन्हिदाम यौम बकी के नुमान से पेश आया था, इसकी बुनियादें बहुत मजबूत हैं। आपने सुना होगा, उलमा पेश करते रहते हैं कि इब्न तैमिया नामी एक शख्स आया, 728 हिजरी में वफ़ात हुआ है। इब्न तैमिया अलामा हिली के मुआसिर है, हमारे शियों के अलामा हिली हैं। इब्न तैमिया दमिश्क का अहले सुन्नत है, दोनों एक ही ज़माने के हैं, दोनों के आपस में मुनाज़रात भी हैं। इब्न तैमिया ने आके शुरू किया इस काम को कि भाई मज़ारात नहीं होने चाहिए, कुब्बे कबूर नहीं होने चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। ये एक फ़िक्र इब्न तैमिया ने शुरू तो की है, तकरीबन सुन्नी भी ये लिख रहे हैं और शिया उलमा भी लिख रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि इब्न तैमिया इस फ़िक्र का बानी नहीं है। इब्न तैमिया इस फ़िक्र का बानी नहीं है कि इब्न तैमिया ने आके शुरू किया हो, नहीं। इससे पहले भी इब्न तैमिया के फ़िक्र के अफराद पहले मौजूद थे, जिस फ़िक्र को इब्न तैमिया आहिस्ता आहिस्ता राइज कर रहा था। एक नुक्ते की तरफ थोड़ा सा इशारा करूँ। कामिल इब्न असीर ने 443 हिजरी यानी 5वीं सदी हिजरी का निस्फ, 443 हिजरी के अपनी किताब कामिल के अंदर इब्न जौज़ी ने अपनी किताब अल-मुंतज़म के अंदर एक वाक़या लिखा है। मैं क्या किया है, इब्न तैमिया है 728 हिजरी में मरा है। ये वाक़या कब का है? ये वाक़या है 443 हिजरी का, इब्न तैमिया से 400 साल पुराना। क्या वाक़या क्या है? वाक़या ये है कि बगदाद के अंदर जो लोग हम्बली थे, जो अपने आप को सलफ़ी कहते थे, वही अहले हदीस भी हैं, वही हम्बली हैं, वही सलफ़ी हैं। उस वक़्त किसी इन्वान से गैर मुक़ल्लिद की कोई इस्तिलाह नहीं थी। 2 इस्तिलाहें थी, अहले हदीस और सलफ़ी या हम्बली। अब नुक्ते को थोड़ा सा आस्ते समझते चले जाएं। नुक्ता क्या था? नुक्ता ये था कि 4 इमामों के मुकाबले में सलफ़ी भी हैं, गैर मुक़ल्लिद भी हैं, अहले हदीस भी हैं। अब मैं क्या कह रहा हूँ? अब मैं ये कह रहा हूँ कि सलफ़ी भी हैं, अहले हदीस भी हैं, हम्बली भी वही हैं।
और फिर वो कहाँ चले गए, तकलीद नहीं करते थे। इस नुक्ते को समझने की कोशिश करें। कदीम ज़माने वाले जो हम्बली हैं वो इमाम अहमद बिन हम्बल को इसलिए नहीं मानते, इमाम अहमद बिन हम्बल के हम हम्बली हैं, मुक़ल्लिद हैं इमाम के। वो कहते हैं कि चूँकि इमाम अहमद बिन हम्बल जो चीज़ पेश करते हैं वो हदीस पेश करता है, अपना फतवा नहीं देता है, हम इसलिए इमाम की बात मानते हैं, इसलिए हम अहले हदीस हैं। सलफ़ी क्यों हैं? सलफ़ी इसलिए कहते हैं कि सलफ़ुस सालिहीन, हम अपने बुज़ुर्गों की पैरवी करने वाले हैं। वो कुरान और हदीस हमें पेश कर रहे थे, हम उनकी बातें मानते हैं, किसी की तकलीद नहीं करते। हमारे अभी एक जुमला ऐसी है, नहीं मेरे मौजू का नहीं है, इस वक्त बड़े सगीर के अंदर शियों के अंदर जो कहते हैं ना कि भाई हम किसी की तकलीद नहीं करते, असल वही सलफ़ी है, ये वही अहले हदीस है, ये शियों के अहले हदीस हैं, ये शियों के सलफ़ी हैं। वरना फ़र्क नहीं है, वो भी किसी की तकलीद करने के लिए तैयार नहीं है, ये भी किसी की तकलीद करने के लिए। जो तकलीद नहीं करते उनके 3 नाम हैं, या सलफ़ी, या अहले हदीस, या गैर मुक़ल्लिद। हमारे यहाँ भी ये, हमारे एक नए इस्तिलाह इस्तेमाल की अखबारी, हमारे अखबारी है, उनके अहले हदीस है, बात एक ही है। यानी अखबार क्या, हदीस। वो कहते हैं हम अखबारी इन हदीस के मानने वाले हैं, वो कहते हैं हम अहले हदीस हैं, नहीं अखबार बहुत दूसरा नाम नहीं लेते। खुलासा 443 हिजरी में कामिल इब्न असीर ने लिखा, अल-मुंतज़म ने लिखा, दूसरों ने लिखा, मुअर्रिख़ीन ने लिखा। क्या लिखा? हम्बलियों ने यानी अहले हदीस और सलफ़ियों ने हमला किया बगदाद के ऊपर। कहाँ पर? हरम इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को कहा, और ये कह के हमला किया कि हम इस कुब्बे को गिराएंगे। यानी क्या? इन्हिदाम जन्नतुल बकी 1344 में हो रहा है, तो 443 में 1000 साल पहले, 900 साल पहले वो बहस हो चुकी है, काम कर चुके हैं वो लोग। हरम में इमाम काज़िम के ऊपर हमला करते हैं, फिर मुकामत हो जाती है, झगड़ा शुरू हो जाता है। शियों ने आके मुकामत की, आग लगा दी, फहर्रे को जला दिया, आग लगाई, गिरा नहीं सके। रात के वक़्त दोबारा आए, वहाँ पर ये मुंतज़म इब्न जौज़ी की जुमले ये हैं कि वहाँ पर जो शिया शोरा, जो शिया उलमा, जो शिया शख्सियात मारूफ मदफून थी इमाम के हरम के अंदर, उनके जनाजे को, कब्रों को खोदा, जनाजे से, कब्रों से जनाजा निकाला, आग लगा दी, बाद को दूसरी जगह पे मुंतकिल कर दिया। नुक्ता कहाँ जा रहा था मेरा? ये कहना था कि इब्ने तैमिया के ये सारे मुर्शिद हैं, बुजुर्गान जितने भी हैं पहले वाले हैं। इब्ने तैमिया इस फ़िक्र का बानी नहीं है, इस फ़िक्र का मुरव्विज है। 700 हिजरी में इब्ने तैमिया ने इस फ़िक्र की बुनियाद नहीं रखी है। इब्ने तैमिया ने इस फ़िक्र की तरवीज की है कि जो 500-600 साल पहले से चलती आ रही थी इमाम अहमद बिन हम्बल की तरफ से। लेकिन इमाम अहमद बिन हम्बल ख़ुद इस फ़िक्र के मानने वाले नहीं हैं। असल मौजू ये मतरा करना है। मैं अभी एक किताब लेकर आया हूँ, अभी मौजू पे पहुँच गए तो थोड़ा सा तारुफ करा दूँ। ये किताब है, इस किताब का नाम है किताब शनासी तौसीफ़ी तालिफ़ात अहले सुन्नत दर रद्द सलफ़ियत आज आगाज़ तक कानून। ये फ़ारसी के अंदर किताब है। इसका मौजू तो समझ आ गया थोड़ा, यानी क्या है किताब शनासी तौसीफ़ी? सुन्नियों के उलमा की तरफ से, हनफियों की तरफ से, मालिकियों की तरफ से, शाफियों की तरफ से और हम्बलियों की तरफ से, की तरफ से मैं इसके ऊपर थोड़ा सा जोर दे रहा हूँ। सुन्नियों की 4 मज़हबों की तरफ से, हनफियों की तरफ से, शाफियों की तरफ से, मालिकी की तरफ से, हम्बली की तरफ से, इसके अंदर
4 फसलें हैं और हर इमाम से मरबूत एक फ़सल है कि हनफी उलमा ने सलफ़ियों के ख़िलाफ़, अहले हदीस के ख़िलाफ़, गैर मुक़ल्लिद के ख़िलाफ़, वहाबियों के ख़िलाफ़ क्या लिखा है, शाफ़ियों ने क्या लिखा है, मालिकियों ने क्या लिखा है और हम्बलियों ने हम्बलियों के ख़िलाफ़ क्या लिखा है। ये इसके ऊपर मैं ज़ोर दे रहा हूँ। इसके अंदर किताबें मरफ़ी हैं। क्या किताबों को तारुफ़ है, बाकी मौज़ूआत को छोड़ देते हैं हम, कि इमाम अहमद बिन हम्बल के मानने वाले हम्बली उलमा अरबिस्तान में बैठकर, सऊदी अरब में बैठकर मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी की तहरीक चलाने के बाद से लेकर असर हाजिर तक, आज तक हम्बली उलमा, सऊदी अरब वाले हम्बली और सलफ़ियों की रद में किताबें लिख रही है कि तुम लोग कहते हो हम सलफ़ी हैं, तुम लोग कहते हो कि हम हम्बली हैं, तुम इमाम अहमद बिन हम्बल की फ़िक्र से बहुत दूर जा चुके हो, तुम सलफ़ी फ़िक्र से बहुत दूर जा चुके हो। कब्रों को गिराना, ज़ियारत न करना, तवस्सुल न करना, ज़ियारतों पे न जाना, ये इमाम अहमद बिन हम्बल की तालीमात नहीं हैं। थोड़ी सी बात वाज़ेह हुई कि हनफी उलमा लिख रहे हैं, हम्बली उलमा लिख रहे हैं कि सऊदी अरब वाले क्या हैं। मैंने पाकिस्तान से मुकदमा क्यों बांधा था कि पाकिस्तान में सारे के सारे हनफी हैं, लेकिन एक फ़िक्र ईजाद हुई है जो कहते हैं कि हम सलफ़ी हैं, गैर मुक़ल्लिद हैं या अहले हदीस हैं, यानी हम किसी की तकलीद नहीं करते। आप लोग किसी की तकलीद नहीं करते हो ना, नहीं करते। तो अरबिस्तान वाले तो कहते हैं हम इमाम अहमद बिन हम्बल के मानने वाले हैं, फिर आप लोग उनकी बात क्यों मानते हो? अमली तौर पर तुम फ़िक्र करते हो कि तुम किसी के मुक़ल्लिद नहीं हो, तुम असल में अरबिस्तान वालों के मुक़ल्लिद हो, तकलीद करते हो उनकी, उन्हीं की यहाँ पर नशर व इशाअत करते हो। लिहाजा जो ये कहते हैं कि हम तकलीद नहीं करते, खुद एक झूठ बोलते हैं। सारे के सारे, चाहे शिया हों या सुन्नी हों, वो किसी न किसी की किसी उन्वान से तकलीद कर रहे होते हैं, तकलीद से चढ़ते हैं बस। अरबिस्तान के अंदर 2 फ़िक्रें हैं, या इमाम अहमद बिन हम्बल के मानने वाले हम्बली हैं या सलफ़ी हैं। वहाँ पर हनफी पैदा करना बहुत मुश्किल है, यानी ढूंढना बहुत मुश्किल है, शाफ़ी ढूंढना बहुत मुश्किल है, मालिकी तो खैर है ही नहीं वहाँ पर। लिहाजा अरबिस्तान में 2 फ़िक्रें हैं। थोड़ी सी तवज्जो कीजिएगा तो मेरा मुकदमा और ये चीज़ें भी मिलने वाली हैं। अरबिस्तान में 2 फ़िक्रें हैं, या इमाम अहमद बिन हम्बल के मानने वाले हम्बली हैं या सलफ़ी हैं, अहले हदीस हैं। पाकिस्तान में 2 फ़िक्रें हैं, या हनफी हैं या सलफ़ी हैं। पाकिस्तान में भी सलफ़ी और अहले हदीस हैं, अरबिस्तान में भी, सऊदी अरब में भी सलफ़ी और अहले हदीस हैं। अब पीछे चलते हैं तो इमाम अहमद बिन हम्बल का ज़माना जब आता है तो वो सारे कहते हैं हम सारे के सारे सलफ़ी भी हैं, हम सारे के सारे हम्बली भी हैं। यानी क्या, यानी दूसरे अल्फाज में ये कह रहे हैं कि जो हम्बली है वही सलफ़ी है, जो सलफ़ी हैं वही हम्बली हैं, वही अहले हदीस हैं। पुराने अफराद सलफ़ी, हम्बली, अहले हदीस तकरीबन मिक्स है, एक जैसे हैं। अरबिस्तान में फ़र्क कर गए हैं, या हम्बली हैं या सलफ़ी हैं। क्यों? इसलिए कि वो कहते हैं कि इमाम अहमद बिन हम्बल एक अभी नाम आ गया है, 4 इमामों में से एक इमाम बेउनवान मुक़ल्लिद, हम तकलीद तो किसी की नहीं करेंगे, लिहाजा हम हम्बली भी नहीं हैं, क्योंकि हमारे ऊपर धब्बा लगता है कि हम तकलीद करते हैं, लिहाजा हम हम्बली भी नहीं हैं। पाकिस्तान में भी कहते हैं हम हम्बली नहीं हैं, सलफ़ी हैं, अहले हदीस हैं। अब हमारे पास 3 किस्म के अहले हदीस आ गए, 3 किस्म के सलफ़ी आ गए। पुराने ज़माने के सलफ़ी जो हम्बली हैं, अरबिस्तान वाले सलफ़ी जो हैं हम्बली लेकिन इमाम अहमद बिन हम्बल से घबराते हैं, और पाकिस्तान हिंदुस्तान के सलफ़ी की जो हैं ही कट्टर सलफ़ी, वो किसी की तकलीद नहीं करते हैं। इन सब की फ़िक्र एक है, इन सब की फ़िक्र एक नहीं है। नुक्ता यहाँ पर लेके आना चाहता था, इन सब की फ़िक्र एक नहीं है।
इन्हदाम जन्नतुल बकी किस फ़िक्र का नतीजा है? बिलाखिर एक फ़िक्र है ना, ये जन्नतुल बकी मुनहदम हुई है, इसके पीछे कौन सी फ़िक्र है? मैं इसलिए ज़्यादा जन्नतुल बकी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ कि जन्नतुल बकी के बारे में आप बहुत कुछ सुन चुके हैं, बार बार उसको बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। हादसा पेश आ गया, कब हादसा पेश आया है? 8 शवाल 1344 आज के दिन। लेकिन ये पहली दफ़ा आया है? नहीं, पहली दफ़ा नहीं आया, पहली दफ़ा नहीं आया है। ये मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने कराया? नहीं, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने नहीं कराया। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी ने नहीं कराया है। अभी तो हम तो यही सुनते आ रहे थे, नहीं कराया है। मैं इतने नाम ले रहा हूँ कि शायद आप लोगों के जहन भी परेशान हो जाएगा कि मौलवी लेके कहाँ जा रहे हैं, लेकिन एक नाम लेके आएंगे तो सारी बात समझ में आएंगी कि बात कदिए हैं क्या, सारी बातें हैं क्या। अगर समझ में आ रही तो एक दुरूद पढ़ें। चलो इंशाल्लाह के समझ में आ रही है। देखें, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी 1160 हिजरी में, अब एक नई दास्तान शुरू करूँ फिर मिलाऊँ। 1160 हिजरी में वहाबियत की तहरीक को शुरू करता है। वहाबियत की तहरीक क्या है? यानी कि अलग तहरीक शुरू की है उसने 1160 हिजरी में, और पहले दिन से उसने बदबख्ती का ऐलान किया। इस वक्त उनको 280 साल हो चुके हैं, 280 साल से ज़्यादा होने वाले हैं। 280 साल के अंदर अगर हम तरतीब से लिखना शुरू करें, तरतीब से, तो शायद ही कोई सालें ऐसी गुजरी हों कि इन लोगों के शर से मुसलमान महफूज रहे हों, वरना मुतवातिर 280 साल के गुजरने के बावजूद ये मुतवातिर मुसलमानों के ऊपर जुल्म करते आ रहे हैं। मुतवातिर तरतीब के साथ मज़ालिम ढा रहे हैं। जन्नतुल बकी एक हादसा है, करबला कैसे एक हादसा है, लेकिन जावदानी है, क़यामत तक रहने वाला है। जन्नतुल बकी एक हादसा है। इसका मतलब नहीं है कि यजीद ने फ़कत करबला ईजाद की है। यजीद के मज़ालिम की दास्तान भी बहुत बड़ी है। मदीने के ऊपर भी उसने हमला किया है, मक्का के ऊपर उसने हमला किया है, मक्का को मंजदीक चलाई है, मदीने को उसने अबागरी के हुक्म तक लेकर आए, 3 दिन तक मदीने को वीरान कर दिया उसके अंदर। ये सारे मज़ालिम यजीद के तारीख़ के अंदर और भी हज़ारों किस्म के वाक़े। लेकिन वाक़या करबला ऐसा वाक़या है कि जो तारीख़ बशरियत में एक नमूना है, मज़ालिम का, जुल्म का नमाज बन चुका है, मज़लूमियत के मामले नमाज बन चुके हैं, और ता क़यामत इस वाक़े की मिसाल रहेगी ज़िंदा। अरबस्तान के मज़ालिम की अगर हम फ़हरिस्त पेश करें, इसके अंदर फ़हरिस्त है, सब टोटल फ़हरिस्त है, फ़हरिस्त पेश करते हैं तो कुछ साल ऐसे नहीं है कि जहाँ पर अरबस्तान ने, सऊदी अरब वालों ने, वहाबियों ने हमला न किया हो। लेकिन जन्नतुल बकी सबसे निखरा हुआ एक अलहदा मरला है। इसकी वजह क्या है, वो अगर वक्त मिला तो वजह पे गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा ये इशारा कर दूँ कि नजदी मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी 1160 हिजरी, जब 35 साल का जवान था, 45 साल का जवान था, इसने आके तारीख शुरू की। मैंने 35 और 45 साल की जो बात की है, 2 तारीख इसकी विलादत की है कि ये 1100 में पैदा हुआ है, 1105 में पैदा हुआ है, 1113 में पैदा, इसके इख्तिलाफ छोड़ उनके फिर हमारा मौजू नहीं है, जितने का भी था खबीस। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी ने 1160 हिजरी में तहरीक चलाई कैसे, एक लंबी दास्तान। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी बना कैसे, इसके लिए आप लोग, अगर आप लोगों के पास फुर्सत हो, वक्त हो, तो किताब है हम फरेक एतराफ़ात, उर्दू में है, छोटी सी किताब है,
हम फरेक एतराफ़ात। उस किताब को आप पढ़ें कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब बिन नजदी को इस जगह तक कैसे लाया गया। मोहम्मद बिन अब्दुल नजदी खुद नहीं आया है। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब बिन नजदी जो वहाबियत का बानी और मुजद्दिद और रईस है, वो किसी तरतीब के साथ आगे बढ़ाया गया है। वो इंग्लिस्तान ने बढ़ाया है, इस्तेमारी एजेंटों ने बढ़ाया है। हम फरेक एतराफ़ात के मैंने कैसे मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब बिन नजदी के साथ उसके खैमे में रहता था, उसके कमरे में रहता था, उसको कैसे भड़काता था, उसको कैसे तकब्बुर दिलाता था, उसको कैसे इल्मी तकब्बुर में गुमराह करता था, और कैसे वो पूरी दास्तान है। अगर आप लोगों को शौक़ हो तो उसको पढ़ें कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब बिन नजदी को हम फरे ने कैसे गुमराह किया। वो अलग दास्तान। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब बिन नजदी की सरपरस्ती में मज़ालिम शुरू हो गए, लेकिन एक बात अपनी जगह पर है। वो क्या? जन्नतुल बकी की इन्हिदाम में मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब बिन नजदी का ज़ातन कोई किरदार नहीं है। ख़ुद ज़ात अगर देखा जाए तो कोई किरदार नहीं है। क्यों? इसलिए कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब बिन नजदी 1205 हिजरी में फौत हो गया है। कब? 1205 हिजरी में। करबला के ऊपर 4 दफ़ा हमला हुआ है, सऊदी वालों ने किया है 4 दफ़ा। सबसे शदीद तरीन हमला जो हुआ है करबला के ऊपर, वो 1216 हिजरी में हुआ है। 1216 हिजरी में करबला के ऊपर हमला हुआ है। एक दिन के अंदर, एक गदीर का दिन था, तो करबला में रस्म है, आज भी वही रस्म है कि गदीर के दिन जो है वो सारे ज़ायरीन चले जाते हैं नजफ़ की तरफ। अरबिस्तान वालों ने देखा कि आज इनकी गदीर है और ये चले जाएंगे नजफ़। बुज़ुर्ग सारे चले गए, जवान सारे चले गए, पीछे कौन रह गए? बच्चे, बूढ़े, मरीज़, औरतें घर रह गए। जब करबला की ज़मीन जवानों से खाली हो गई, अरबिस्तान वालों ने हमला कर दिया। गाड़ियाँ तो थी नहीं कि उनको जाके इत्तला दें, रास्ते वैसी नाकाबंदी हो चुकी थी, कोई जा ही नहीं सकता है कि भैया करबला के ऊपर हमला हो गया है। बड़े नाकाबंदी करके बड़े सुकून के साथ ज़ोहर से लेकर मगरिब तक कत्लेआम किया है। चंद घंटों के अंदर तारीख़ के शवाहिद ये हैं, तारीख़ के लिए जो कोट किया है, 5000 लाशें मुशख्खस हुई हैं एक दिन के अंदर। 5000 शियाने अहले बैत का अरबिस्तान वालों ने कत्ल किया है एक दिन के अंदर करबला की सरजमीन में। हरम में हज़रत अबुल फज़ल हज़रत इमाम हुसैन के अंदर बकौल उनके के खून नहर की तरह बह रहा था। 5000 आदमी को जब आप ज़िबा करेंगे तो कितना खून निकलेगा। उसी हमले में हरम इमाम हुसैन पर उन्होंने हमला किया, उसी हरम इमाम हुसैन को उन्होंने तोड़ने की कोशिश की। उसी हमले में हरम इमाम हुसैन से जो जेवरात थे, जो तहफ़ थे, जो बादशाहों ने रखाए थे, जो सोना था, जो चांदी था, जो दूसरी चीज़ थे, जो संदूक था, सारा तोड़ के ले गए, सारा उठा के ले गए। एक किताब है, अबू तालिब कलकत्ता के रहने वाले थे, उसकी किताब का नाम है मसीर तालिबी, सफ़रनामा है मसीर तालिबी। वो लिखता है कि मैं वाक़या करबला के 11 महीने बाद करबला पहुंचा हूँ। उसी ज़माने की बात कर रहे हैं। वाक़या करबला के इस सऊदी हमले के बाद 11 महीने बाद मैं करबला पहुंचा हूँ। 11 महीने गुज़र जाने के बाद जब मैं पूछता था ना, आप सुना सकते हैं कि हुआ क्या था, जब मैं इससे बात करता, जिससे भी बात करता था, वो बात क्या सुनाता, वो सारे रोने बैठ जाते थे कि आपको क्या सुनाएं, क्या दास्तान हुई हमारे साथ, क्या क्या मज़ालिम नहीं किए उन लोगों ने। ये तो मैं ज़बान से 2 जुमले याद कर रहा हूँ, लेकिन मज़ालिम जो हुए हैं 500 शहादतें तो लाएंगे, बाकी जो उसने फ़जाए इस्तेमाल किए हैं, गारतगरी की और दूसरी नाबूदी की है, वो तो हद से बाहर है। इस तरीके से 4 मरतबा हमला किया है, एक दफ़ा नहीं, 4 मरतबा।
हमारे एक बहुत बड़े मुजतहिद हैं आगे जवाद आमली। एक तो आप लोग सुनते हैं जवाद आमली साहब हफ़ज़हुल्लाह जो कुम में इस वक्त मौजूद हैं, फ़लसफ़ा और इरफ़ान के, ये नहीं, ये आगे जवाद आमली नहीं, वो जवाद आमली सैयद जवाद आमली हैं कि जो नजफ़ में रहते थे, नजफ़ में रहते। उनकी किताब है मिफ्ताहुल करामा, फ़िक़्ह की बहुत बड़ी किताब है, 25 जिल्दें हैं, मिफ्ताहुल करामा। वो लिखते हैं कि इस वक्त किताब के अंदर लिख रहे हैं, आप अंदाज़ा लगाएं कि हमारे बाज़ उलमा ने कितनी खिदमत अंजाम दी हैं। इस वक्त जब मैं ये अल्फाज लिख रहा हूँ तो मैं कले में बैठा हुआ हूँ। सऊदी अरब वाले वहाँ भी हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं और हम इधर से उनको जवाब दे रहे हैं। जब वो लोग भाग जाते हैं तो मुझे जो वक्त मिलता है फिर मैं किताब लिखने बैठ जाता हूँ। ये जो मैं लिख रहा हूँ, मैं ये अल्फाज लिख रहा हूँ, ये मैं कले में बैठ के लिख रहा हूँ। हमारे ऊपर हमला हो चुका है, हमारे ऊपर हमला हो चुका है। वहाबियों की तादाद बहुत ज़्यादा है, हमारी तादाद बहुत कम है, लेकिन हम शिकस्त नहीं खाएंगे। ये सारी दास्तान भी लिख रहे हैं और साथ में लिखते हैं कि जब मुझे फुर्सत मिलती है तो मैं, चूँकि मैंने किताब तो लिखनी है, मैं काला रसूल और काला इमाम सादिक काला बाकर तो बताने, फ़िक़्ह की किताब है, तौज़ीहुल मसाइल है दूसरे अल्फाज में, 25 जिल्दों के अंदर। हमारे उलमा करते क्या हैं और क्या पेश करते हैं, ये हमारे जहनों की बात है। यहाँ पर उन्होंने मकतब को भी बचाया है, शियों की जानों को भी बचाया है, दुश्मन के हमलों से भी बचाया है, दुश्मन के शुबहात से भी मज़हब को बचाया है और इस तरीके से शियत को आगे भी पेश किया है। इन्हीं के उस्ताद हैं, इसी आगे जवाद आमली के। क्योंकि मौजूद थोड़ा सा आ रहा है मदालिम अरबिस्तान, उनके उस्ताद हैं सैयद अली तबतबई रिज़वानुल्लाह ताला अलैह। आप हरम में जाएंगे, हरम इमाम हुसैन की तरफ, जब हज़रत अबुल फ़ज़ल की तरफ से आ रहे होंगे बैनुल हरमैन, जो ज़ियारत कर चुके होंगे तो उनको याद होगा। हरम से जब हज़रत अबुल फ़ज़ल की तरफ से आएंगे इमाम हुसैन की तरफ, तो सीधे हाथ की तरफ एक मस्जिद आती है, मस्जिद आगे तबतबई, सीधे आती, मेन रोड के ऊपर है, बैनुल हरमैन, सीधे हाथ की तरफ। ये थी आगा अली तबतबई की मस्जिद है। कौन है जिनका मैं अभी वाक़या नकल करने जा रहा हूँ? ये आगे तबतबई अपने ज़माने के मर्ज तकलीद हैं। सऊदी अरब के वहाबियों ने हमला किया था, जहाँ पर नजफ़ को ख़राब करना है, करबला के नाबूद करना है, करबला को मिसमार करना है, नजफ़ को मिसमार करना है, असालतन हम ये काम करना है, इनकी मर्जियत को ख़त्म करना है। अब करना कैसे है? सारे अरबिस्तान के जितने भी वहाबी थे ना, फ़ौजी और उनके गुंडे बदमाश सारे, उन्होंने आके कहा सैयद अली तबतबई के घर पे हमला करो, अटैक उसके ऊपर होनी चाहिए, टारगेट आप लोगों का वो होना चाहिए। सैयद अली तबतबई खुद फरमाते हैं जब वहाबियों ने मेरे ऊपर हमला किया, मेरे घर के ऊपर अटैक की, तो घर वाले सारे थे नहीं, एक मैं था और एक मेरा 1 साल का बच्चा। फ़क़्तुलू सैयद अली, फ़क़्तुलू सैयद अली, एक ही जुमला है, सैयद अली को कत्ल कर दो। मर्जियत, शियत की मर्जियत को मिटाना है, ये असल टारगेट है। आजकल के टारगेट क्या है? शियत की मर्जियत को मिटा तो नहीं सकते, तखरीब करना है, ख़राब करना है, बदनाम करना है। उस ज़माने के क्या करते थे? मिटाना है, ख़त्म करना है, कत्ल करना है। साजिशें फ़र्क नहीं करती, मुसलसल चल रही हैं, लिबादा बदल रही हैं, समझना हमें होगा। शियत को मिटा रहा है, शियत की मर्जियत को। आगा सैयद अली तबतबई फरमाते हैं, मैंने बच्चे को सीने पे लगाया, मेरे घर में एक तंदूर था और तंदूर के साथ बैठ गया कि उधर से दरवाज़ा खुलेगा, कमरे चेक करेंगे, ये चेक करेंगे, दूसरा दरवाज़ा बाहर जाने का है, उधर से निकल जाएंगे तंदूर की तरफ। चूँकि तंदूर घर से थोड़ा सा इस साइड पे है तो मैं छुप के बैठ जाता हूँ, शायद बच जाए। अब घर कोई हज़ारों मीटर के तो थे नहीं, छोटा सा घर है, अभी भी छोटे घर उस वक्त क्या घर होते हैं। आगा फरमाते हैं जब खुदा ने बचाना हो तो इससे बराबर जाते हैं कि फ़ौजी अंदर आ गए, घर आ चुके हैं,
2 कमरे थे, कमरों की तलाशी ली, सारी सामानों की तरह उल्टा फुल्टा किया, कहाँ चला गया? किसी ने इशारा किया कि वो तंदूर में जा चुका होगा, सारे भाग के तंदूर की तरफ है। अब तंदूर तो आप लोगों ने देखा होगा कितना बड़ा होता है तंदूर, इतना सा तंदूर है, फौज सर पे खड़ी है, आदमी तंदूर के साथ बैठा हुआ है, बच्चे को लेके बैठा हुआ है, वो कितना छुपेगा? लेकिन जब हिजरत के मौके पे रसूल खुदा निकल रहे थे तो कुफार ने भी नहीं देखा था ना। जब खुदा ने बचाना हो तो इस तरह बचाते हैं, वो खुद खुदा इंतज़ाम कर लेते हैं। ये तंदूर है, तंदूर के इस तरफ तंदूर के लिए लकड़ियों का ढेर लगा पड़ा है, तंदूर की इस तरफ आगा सैयद अली तबतबी मर्जे तक जहान तशय्युअ बैठे अपने बच्चे को गोद में लेके, फौजी सर पे खड़े हैं, तंदूर में तो नहीं है, कहाँ है? लकड़ियों के नीचे छुप गया है। अब लकड़ी से नीचे छुप गया, जब अकल ख़त्म हो जाए इसलिए करते होता है। तो आगा फरमाते हैं कि अब लकड़ी को उठाते हैं, मेरे ऊपर डाल देते हैं, बच्चा मेरे सीने पे है, लकड़ी छोटी भी है, लकड़ी मोटी भी हैं, बड़ी भी है, तंदूर जलाने की लकड़ी हैं बिलाखिर। आगा तो फरमा रहे हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रही है, जितनी लकड़ियाँ उधर पड़ी थी सारी उन्होंने हमारे ऊपर डाली कि इनके नीचे पड़ा होगा, और सारी लकड़ियाँ मेरे बच्चे को लगी। टोटल एक लकड़ी मुझे नहीं लगी क्योंकि मेरे सीने पे था ना वो, सारी लकड़ियाँ मेरे बच्चे को लग रही है। मेरा बच्चा 1 साल का है, बच्चे को काम तो आप हाथ मारे तो रोना शुरू कर देते हैं, यहाँ तो लकड़ी पे लकड़ी लग रही है, उसकी उफनिंग हो रही। ज़बान किसी ने बंद की थी, ऐसी ज़बानें बंद नहीं होती है। उन्होंने कहा अली तबतबई जो है यहाँ से फ़रार हो गया, मुझे छोड़ के चले गए। फिर घर वाले जब आए सारे रोते रोते आए कि भाई इतनी फ़ौज अंदर गई थी, इतना तबाह करके आए, तो आई उसी लिए थे कि हम मारेंगे आगा तबतबई को। अब वो पता नहीं आगा साहब का जनाजा पड़ा होगा, टिकड़े टिकड़े करके हो गए, बच्चे के क्या हालत हो गया, लेकिन है तो है ही नहीं। उन्होंने फिर आवाज़ लगाई तो फिर पता चला कि नहीं, आगा ने कहा मेरी लकड़ियों के नीचे पड़ो, निकालो भाई यहाँ से। सही सालम निकला। खुलासा अर्ज़ करने का मकसद क्या था? अर्ज़ करने का मकसद यह है कि अरबस्तान के मज़ालिम शियों पर, अहल बैत पर आज से नहीं, ये जन्नतुल बकी से शुरू नहीं हुए हैं। और मैंने एक तारीख़ बताई आप लोगों को। तारीख़ क्या है? तारीख़ ये बताई है कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी 1205 हिजरी में मर गया है। ये हमला कब हो रहा है? सारे हमले बाद में हो रहे हैं। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी इस हमले में शरीक नहीं है। मैं उसको बरी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप लोग ये समझें, इस बात को सोचने की कोशिश करें कि ये फ़िक्र एक आदमी देता है, वो परवान चढ़ती है, उसके मरने के बाद भी फिर वो फ़िक्र काम कर रही होती हैं। फ़िक्र दी थी 1000 साल पहले चंद सलफ़ियों ने। उस फ़िक्र ने बगदाद कादमैन पे हमला कराया, उस फ़िक्र ने नजफ़ पे हमला कराया, उस फ़िक्र ने करबला के ऊपर हमला कराया, तैफ के ऊपर ये हमला हुआ था ना, तैफ के ऊपर 1217 हिजरी में। 1217 यानी आप ये समझें कि भाई अरबस्तान वाले फ़कत शियों के दुश्मन हैं, फ़कत अहल बैत के दुश्मन हैं, तो ऐसी बात भी नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो फ़कत शियों के दुश्मन नहीं है, वो फ़कत अहल बैत के दुश्मन नहीं है। अरबस्तान वाले सऊदी, असल आप लोगों को पता होगा, मैं उस मौजू को नहीं छेड़ना चाहता था, कि 2 ख़ानदान हैं। एक मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी का ख़ानदान है और एक आले सऊद का ख़ानदान है। 2 ख़ानदान अलग-अलग हैं। आले सऊद कौन है? आले सऊद दरअसल आले यहूद है। यानी एक तो हम तकरीरों में कह देते हैं ना आले सऊद आले यहूद, ये आले यहूद तकरीरी जुमले नहीं है, ये वाक़इयत है। 850 हिजरी में
बसरा में रहने वाला एक यहूदी यहाँ पर आया है और उसकी नस्ल ये आले सऊद है। इसकी दास्तान अगर आप लोगों ने पढ़नी है कि ये आले सऊद आले यहूद हैं कैसे, एक किताब है जिसका नाम है तारीख़ आले सऊद। इसके मुसन्निफ हैं सईद, नासिर सईद। नासिर सईद को शाह फैद ने इसी किताब की वजह से कत्ल करा दिया था। वो भी सुन्नी है, नासिर सईद भी सुन्नी है। उसने तारीख़ आले सऊद के अंदर इसका आले यहूद होना भी साबित किया है, उनके शजरे भी लगाए हैं, उनके हरकत भी लगाए और एक दास्तान पूरे प्रूफ के साथ उन्होंने पेश किया है। उसके बाद तो फिर बहुत सारी किताबें लिखी हैं। इन्होंने अपने शजरा मिस्र के अफराद को पैसे दे के कैसे तब्दील कराए, एक दास्तान है। 35,000 दिए और उसको कहा ये शजरे को हमारे तरह बदलो बदलो, एक सारी दास्तानें हैं। लेकिन आले सऊद दरअसल आले यहूद हैं। ये तकरीर जुमले नहीं, ये वाक़ियत है। ये मुसलमान नहीं हैं, ये यहूदी। इसलिए तो इनका सबसे ज़्यादा दिलचस्पी इसराइल के साथ है। इसलिए तो इनकी सबसे ज़्यादा दिलचस्पी जो है, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब अभी देखें ना, अब इसकी आप अभी इन तारीख़ों को पढ़ें। जितने भी मुसलमानों के आसार हैं मदीना के अंदर, मक्का के अंदर, इसी तारीख़ आले सऊद वाले लिख रहा है कि जितने भी मुसलमानों के आसार हैं एक एक करके मिटा रहे, हत्ता कि मस्जिदें हों, कुएँ हों, बाग हों, तारीख़ भरी पड़ी है, घर हों, बहाने बहाने से मिटा रहे हैं। तारीख़ आले सऊद के मुसन्निफ नासिर सईद ने फ़ोटोओं के साथ रिकॉर्ड के तौर पे पेश किया है कि आले सऊद ने मुसलमानों के सहाबा के आसार को मिटा दिया है। जिस चीज़ को बचाया है वो उस ज़माने के यहूदियों का आसार है। आले सऊद मुसलसल कोशिश करिए कि यहूदियों को कोई असर मिटाना नहीं चाहिए। क्यों भाई? आसार मिटाना तो आप लोगों की तालीमात के अंदर है। अगर बुज़ुर्गों के आसार, पुराने आसार मिटाना दीन इलाही है और ये रखना बिदअत है, तो वो यहूदियों के आसार क्यों बच रहे हैं? इसलिए वो उनकी आबा व अजदाद है। शोरश कश्मीरी ने एक किताब लिखी है शब-जय के मनबूदम, शब-जय के मनबूदम, उसका सफ़रनामा है शोरश कश्मीरी का, चट्टान के मुसन्निफ। ये सफ़रनामा चंद बार छप चुका है। अब इसकी पहली छाप और अब की छाप को देखिए, यानी मज़ालिम हमारे ऊपर एक नहीं हो रहे। ये भी जुल्म है, ये भी मज़ालिम है कि शोरश कश्मीरी मदीना जाता है, कब्र, अलबत्ता उसकी इस्तिलाह के मुताबिक मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, अपनी इस्तिलाह के मुताबिक नहीं, कि मैं कब्र दुख्तर रसूल पे गया। हमारी निगाह में तो कब्र दुख्तर रसूल है नहीं मदीना के अंदर, यानी गुम है, वो राज़ इलाही है। अगर कोई तायुन कर दे कि जन्नतुल बकी में बीबी की मज़ार है, ख़तरनाक काम हो जाएगा। तायुन हम नहीं कर सकते। इसके ऊपर गुफ्तगू हो चुकी है, मैं इस मौजू को नहीं छेड़ रहा हूँ। लेकिन सुन्नी कह रहे हैं, शोरश कश्मीरी कह रहे हैं कि मैं गया कब्र बिनते रसूल के ऊपर, कब्र की बुसीदा हालत देखकर मेरे आंसू रवां दवां हो गए। फिर उसने एक नज़्म लिखी है, एक नज़्म लिखी है, और वाकई मुसीबत वाली नज़्म, मरसिया है। शोरश कश्मीर की एक मरसिया है। इतनी फलक से लगने वाली इमारतें, फ़ाद के फ़ोटो, फ़लाँ के फ़ोटो, फैसल के फ़ोटो, ये आप लोगों के लिए बिद्दत नहीं है। जो चीज़ बिद्दत है वो आले रसूल के आसार है। इनको मिट्टी से यकसां करना है, इनकी कब्रों का निशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये फिर उसने नज़म, ये 1.5 सफ़े की नज़म जो मुसीबत अहले बैत के अनुमान से, यानी मुसीबत से मराद मरसिया अहले बैत है, जो अहले बैत की मुसीबत उसने पेश की कि अहले बैत के ऊपर क्या क्या मसाइब उसने ढाए हैं अरबिस्तान वालों ने, वो बाद की छापों में से ये 1.5 सफ़ा भी उनको बर्दाश्त नहीं, वो निकलवा दिया। यानी आपके साथ ख़यानतें फ़कत ये नहीं हो रही कि आपके आसार को मिटाया जा रहा है, आपके मराकज़ को नाबूद किया जा रहा है। अगर कहीं पर कोई
उनकी तरफ से हमारे एक आलिम बुजुर्गवार गुजरे हैं आगा अदील अख्तर, उन्होंने एक किताब लिखी है पूरी, इल्मी ख़यानतें। इल्मी ख़यानतें का मौजू क्या है कि तारीख़ के अंदर जितनी भी किताबें लिखी गई हैं, इनके मौरख़ों ने या इनके नाशरों ने या इनके बानियों ने या इनके छपाने वालों ने इस किताब के अंदर क्या क्या ख़यानतें की हैं कि शिया मज़हब किसी तरीके से साबित ना हो सके, हकीकत अहल बैत किसी तरीके से सम के ना सके। इल्मी ख़यानतें किताबों के, इसके अंदर ये हज़फ कर दिया, उसके अंदर ये हज़फ कर दिया, इसके अंदर, इस किताब के अंदर भी शवाहिद हमने ज़िक्र किए हैं कि भाई जन्नतुल बकी के हवाले से जो इल्मी ख़यानतें हुई हैं, जो इल्मी ख़यानतें हैं, एक तो होती है ना ख़यानत ज़ाहिर हो रही है, एक इल्मी ख़यानत है। अब इल्मी ख़यानत क्या है कि जो भी इस वक्त जाता है जन्नतुल बकी देखता है तो कहते हैं जन्नतुल बकी माशाल्लाह इतने तक, ये ख़ुद ख़यानत है, ये सारा जन्नतुल बकी नहीं है, ये ख़ुद ख़यानत है। इसकी दलील क्या है कि जन्नतुल बकी के अंदर ख़यानत की उन लोगों ने? जन्नतुल बकी की ख़यानत ये की गई है कि जन्नतुल बकी की, जो आप लोगों को पढ़ते रहोगे, सुनते भी होंगे, उलमा से भी सुना है, ज़ाकिरों भी सुना है कि उस्मान को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन होने की इजाज़त नहीं दी थी मुसलमानों ने, याद है आप लोगों को? उस्मान मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन नहीं हुआ है। सारी की सारी तारीख़ें इस बात के ऊपर मुत्तफ़िक़ हैं कि उस्मान यहूदियों की तरफ दफन किया गया था। अब सवाल ये है, उस्मान कत्ल तो हो गए, उस्मान मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन नहीं होते, उस्मान के ज़माने में ये सारे थे कौन? सहाबा तो सारे के सारे खुदा की तरफ से सितारे हैं, हाँ वो तो हिदायत है ना, वो तो नजूम है, नजूम हिदायत है। जिसकी भी इक्तदा करोगे फ़ाइयों में इक्तदा में जिसकी भी इक्तदा करो हिदायत पाते चले जाओगे। उस कमान के ज़माने में सारे सहाबा कर क्या रहे थे? कोई एक सहाबी भी इस बात के ऊपर नहीं आ रहा था कि भाई मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन कर, तो मेरा मौजूद फिर दूसरी तरफ चले जाएंगे, मुश्किल हो जाएगा, फिर तो रिकॉर्ड भी हो रहा है, हमने भी रहना भी है कुछ अर्सा इधर। खुलासा कलाम ये है कि उस्मान के बारे में कतियत ये है, सारी तारीख़ ये कह रही है कि मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन नहीं हुआ। अब वसत जन्नतुल बकी के अंदर है। आप लोग ये हज पे गए हैं, ये नहीं है खुदावंद को दूसरों को हज की तौफीक अता फरमाए इंशाअल्लाह, तो आप देखेंगे जन्नतुल बकी का जो नक्शा है, ये समझिए जन्नतुल बकी है, ये नक्शा है, उस्मान की कब्र यहाँ पर है। आज का मुसलमान कैसे तशख़ीस देगा कि पुरानी तारीख़ें ठीक है, जन्नतुल बकी ये सारा है? ये ख़यानत है। ख़यानत लाजमी नहीं माल के अंदर हो। मैंने आपके पास अमानत रखाई थी, आपने मेरे अमानत में ख़यानत की, ये ख़यानत नहीं होती। फ़कत माल के अंदर ख़यानत नहीं होती है, इल्मी ख़यानतें होती हैं, ये जुग़राफ़ी ख़यानतें हैं। तफ़क्कुर को सही मुंतकिल न करना ख़यानत इल्मी है। एक दफ़ा ख़यानत इल्मी तहरीर के अंदर आ रही है कि शोरश कश्मीरी की पूरी नज़म किताब से निकाल रहे हैं, लाहौर से निकाली जा रही है, कराची से निकाली जा रही है, अरबिस्तान तो नहीं उर्दू समझ रहा, उन्होंने हुक्म दिया है बस। मैं जुमले बहुत सारे मिला के कुछ कहना चाहता हूँ, वो ये कि ये सारी फ़िक्र है कि पीछे एक डोर चल रही है, डोर एक जगह से चलती है, उसके हिलने वाले, उसके क्या कहते हैं, ख़रीदार, एजेंट, मज़दूर, ये जगह जगह पाए जाते हैं। वो डोर मुमकिन है जो खुदा ने ऐलान भी कर दिया है ना, सूरह वन्नास के आखिरी आयत हैं, मिनल जिन्नत वन्नास
जो इंसानों में भी थी, कोई खन्नास है जो हमारे दिलों में वसवसा डालता है, और खन्नास को हम कह देंगे नहीं वो शैतान ही है। नहीं 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 नहीं, शैतान खन्नास नहीं होता है। इंसान भी हो सकता है वो खन्नास हो खन्नास हो सकता है हमारा मौलवी हो सकता है हमारा वालिद हो सकता है हमारा दोस्त हो सकता है हमारा पेश इमाम हो सकता है हमारा मुजतहिद हो। खन्नास के लिबास बहुत ज़्यादा है। खन्नास के लिबास को पहचानना ये हम सब की जिम्मेदारी है। खन्नास का काम क्या होता है? खन्नास का काम ये होता है, पहले मरले के ऊपर खन्नास का काम ये होता है कि आपके जहन के अंदर, दिल के अंदर वसवसा डाले। वसवसा क्या डालेगा? इसकी तरफ मैं लेके जा रहा हूँ। वसवसा क्या डालेगा? आप अगर किसी फ़िक्र के हामिल हैं तो फ़िक्र को थोड़ी सी तब्दील करो। ये इल्मी ख़यानत। खन्नास का पहला काम ख़यानतें करवाना है। मेरे पास अमानत है, वसवसा क्या डालेगा? बाद में दे देना, अभी तो काम चला लो। ये ख़यानत, वसवसा ख़यानत है। ये वसवसा ख़यानती है, लेकिन होते सारे के सारे ख़यानती वसवसे होते हैं। ये किताब छप गई, नाबूद हो जाओगे, कुछ निकाल दो। ये किताब छप गई, इस तरीके से छपोगे, बहुत बिकेगी, वो चीज़ निकाल दो। कोई पैसे कमाने के लिए ख़यानतें कर रहा है, कोई जान बचाने के लिए ख़यानतें कर रहा है, कोई किसी को खुश करने के लिए ख़यानतें कर रहा है, हज़ारों के सब। जन्नतुल बकी का इन्हिदाम इल्मी ख़यानत है। इल्मी ख़यानत है। इल्मी ख़यानत क्या हुई? जो मैं इतना लेके आ रहा था वो इस मौजू के लिए लेके आ रहा था कि हदीसों के अंदर तहरीफ़ की गई, तालीमात के अंदर तहरीफ़ की गई, आयात की गलत तफसीर की गई, लोगों को बताया गया ये हदीसें हैं, ये आयात हैं, ये रिवायात हैं, इसकी मौजूदगी में आया ये मिज़ार ठीक है, हाँ नहीं इन हदीसों की मौजूदगी में तो गिरा दो। ये ख़यानतें की गई थी। पहले इल्मी ख़यानतें हुई, पहले हदीसें जाल हुई, फिर उन हदीसें जाल करने के बाद ख़यानती किस्म के फतवे आए, फिर उन फतवों की रोशनी में जिनसे फतवे दिखाएगा। आप लोग सारे के सारे मौलवी हैं, ये हदीस है मेरे रसूल की, ये फरमान है मेरे बुज़ुर्गों का, इसकी मौजूदगी में ये कुब्बा ठीक है? नहीं, ये तो बिदअत है, ये कुफ्र है, गिरा देना चाहिए। दुश्मनी में कुब्बा नहीं गिराया गया। जिन्होंने गिराया है वो दुश्मन नहीं है। समझने की कोशिश मैं ये करना चाहता हूँ, मेरी मेहनत इसके ऊपर है। जन्नतुल बकी को मिस्मार करने वाले जन्नत बकी वालों के दुश्मन नहीं हैं। करबला के ऊपर हमला करने वाले करबला वालों के दुश्मन नहीं हैं। हैं क्या फिर? सज्जन हैं, दोस्त हैं? नहीं 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 नहीं, वो इल्मी ख़यानतों का शिकार हैं। आज भी दैश हमला कर रही है, सर कलम कर रही है तो अल्लाह अकबर के नारे लगा रही है, खुदा की खातिर कर रही हैं सारे के सारे। इनके दिलों को पका दिया गया है, इनके मगज़ों को पका दिया गया है। आप मुसलमान के जिस्म को काट रहे हैं, सर को काट रहे हैं, तकबीर का नारा लगा रहे हैं। हुसैन का सर बुलंद हुआ नारा तकबीर के साथ। वो सारे सहाबी हैं, सारे कुरान पढ़ने वाले हैं, सारे कारी हैं, लेकिन कोहड़ मगज किस्म के लोग हैं। सारे के सारे दुश्मन नहीं होते। अक्सर दुश्मन, मैं बार बार कर रहा हूँ, दुश्मन महदूद होते हैं जो डोर चला रहे होते हैं। इन लोगों से खेलना कैसा है वो उनको मैदान जानते हैं। बाद अफराद को सहाबा के नाम से खेलेंगे, बाद अफराद को अहल बैत के नाम से खेलेंगे, बाद अफराद मुक़द्दसात से खेलेंगे, बाद कुरान को तहरीफ़ करके खेलेंगे, बाद हदीसें जाल करके खेलेंगे। फांसी पे लटकाया जा रहा है एक आदमी को, दास्तान बहुत तवील है। फांसी पे लटकाया जा रहा है, मुस्करा रहा है। तुम मुस्करा रहे हो, तुम्हारी फांसी का वक्त आ गया है, मैं मुस्करा रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी का जो मकसद था वो मैंने कामयाबी से हासिल कर लिया है। अब मैं मर जाऊँ या मैं ज़िंदा रहूँ मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं करता है। मैं एक मकसद की खातिर ज़िंदगी गुजारा थी, मेरी पूरी हो गई। तुम्हारा क्या मकसद था? मेरा मकसद ये था कि मुसलमानों के अंदर ऐसी तालीमात रैज कर दूँ, मुसलमानों के अंदर ऐसी तालीमात काला रसूल और काला फलाह कह के रैज कर दूं कि मुसलमान असली दीन ढूंढते फिर उनको नहीं मिलेगा। मैंने 4000 हदीसें घड़ के पेश कर दिए, अब उनको पता चलेगा कि दीन होता क्या है। अब असली दीन ढूंढते रहे हैं लोग।
मैंने 4000 हदीसें घड़ी हैं। मेरा मकसद था मुसलमानों के अंदर इल्मी ख़यानतें करना, उनको परेशान करना, उनके जहनों को मुशविश करना। वो हो गए हैं। अब वो आसानी से मेरी हदीसों से जान नहीं छुड़ा सकते। अब मैं मर जाऊँ या मैं जिंदा रहूँ, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है। इल्मी ख़यानतें, जन्नतुल बकी का इन्हिदाम, दुश्मनी अहले बैत में नहीं। मैंने आयत की तिलावत की थी, कुल ला असअलुकुम अलैहि अज्र इल्ला अल मवद्दत फिल कुर्बा। मवद्दत फिल कुर्बा क्या थी? आगे मुसलमान, ऐ अजीज़, तुम ख़यानत का शिकार हो गए हो, तुम इल्मी शुबे का शिकार हो गए हो, तुम्हारे हदीस पेश कर ली है, लेकिन इधर तो कुरान कह रहे हैं कि आपने अहले बैत के साथ मवद्दत रखनी है। मैं आयत के साथ अब मिलाऊँ तो ये जुमला कहूँगा इस मुसलमान से कि जो गिरा रहा है कि आपको हदीस दिखा के गिराई जा रही है, तो आप ठीक है, आप हदीस के शिकार हैं, लेकिन कुरान कह रहा था कि मेरे अहले बैत के साथ मोहब्बत करो। ये सारा का सारा मकबर जो आप गिरा रहे हो, उसके ऊपर बिल्डोज़र चला रहे हो, ये तीसरी मरतबा चलाया है। जन्नतुल बकी 1344 में तीसरी मरतबा था। यानी क्या, पहले जो हमले हुए थे वो नाकाम हो रहे थे। सबसे पहला हमारा जन्नतुल बकी के ऊपर कब हुआ था? मदीना के ऊपर कब हुआ था? 1220 हिजरी में। 1220 हिजरी वाला हमला हुआ, नाबूदी बात हुई, लेकिन मुसलमानों ने मुकावमत की। क्या आगे ताकत दिखाई? ताकत ये दिखाई कि अगर तुम मुनाजरा करोगे हमारे साथ, आओ मुनाजरा करो फिर हमारे साथ। 30 मौलवी आए उनके साथ मुनाजरा करने के लिए, इल्मी तौर पर शिकस्त खा गए। एक दास्तान है, इनके सारे पेश करेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। 30 मौलवियों ने जब इल्मी तौर पर शिकस्त खाई उलमा से, मदीना के सुन्नी मौलवी, मक्का के सुन्नी, मैं बार बार अर्ज़ क्या करती, इस किताब का एक बाब है हम्बली उलमा की तालीफ़ात, हम्बलियों के ख़िलाफ़, इन्हीं सलफ़ियों के ख़िलाफ़, इन्हीं वहाबियों के ख़िलाफ़, इन्हीं मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजी वालों के ख़िलाफ़। क्या किताब लिखते हैं? ये जो तुम तालीमात दिखा रहे हो ना कि कुब्बों को गिरा दिया जाए, तवस्सुल नहीं किया जाए, रसूल खुदा की ज़ियारत पे नहीं किया जाए, ये सारी तुम्हारी जहलों की तालीमात हैं। हम भी तो हम्बली हैं, हम भी तो इमाम अहमद बिन हम्बल के मानने वाले हैं, हम भी तो अहले हदीस हैं, हम भी तो सलफ़ी हैं। ये किताबें कहाँ लिखी, ये हदीसें कहाँ लिखी? इन हदीसों को इस तरह माना क्यों कर रहे हो? यानी क्या, सलफ़ी, हम्बली, हनफी सारे उनको कह रहे हैं कि ये तुम्हारी तालीमात गलत हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो इतनी तैयारी से आ रहे हैं। क्यों तैयार करके आ रहे हैं? इसलिए तैयार करके आ रहे हैं कि इल्मी तौर पर कौम को इतनी ख़यानती तालीमात दी, उनके ज़हनी बिखेर के रख दिया। तो असल नुक्ता हमारा एक ही जगह पे था हमारा, वो ये है, कहीं पर भी फ़साद हो, फ़साद से मुराद फ़िक्री फ़साद हो, अखलाकी फ़साद हो, माशरती फ़साद हो, और उसके पीछे कोई डोर चलाने वाला हो, तो वहाँ पर ख़यानत ज़रूर है। और सबसे पहली ख़यानत इल्मी ख़यानत होती है। इल्मी ख़यानत के बग़ैर कोई काम नहीं हो सकता। ख़यानत होगी कब? इल्मी ख़यानत होगी कब? जब दीन में तहरीफ़ होगी। 2 जुमले और वस्सलाम। शहीद मुर्तज़ा बुतैरी रिज़वानुल्लाह ताला फरमाते हैं कि दीन के अंदर 2 चीज़ें हैं, एक तहरीफ़ात और एक बिदआत और खराफात। आवाम जितनी भी है जो जहल है, जिसको दीन का कोई शोर नहीं है, वो सारी के सारे दीन के अंदर जो हैं वो बिदअतें ईजाद करेगी। अब दीन के अंदर बिदअतें ईजाद करने तो अल्लाह माशाअल्लाह कराची भरी पड़ी है। हमारी शादियों के अंदर पत्नी कितनी बिदअतें हैं जिनका दीन से कोई वास्ता नहीं है। हमारे अमवात के अंदर पत्नी कितनी बिदअतें हैं, एक बेहुदा किस्म के रसूमात, ये सारी बिदअतें, ये आवाम का काम है। लेकिन शहीद मुर्तज़ा फरमाते हैं कि इन बिदअतों को, इन खराफात को आवाम ईजाद करती है, लेकिन दीन के अंदर तहरीफ़ात फ़कत उलमा ईजाद करते हैं। उलमा का काम, उलमा से मुराद पढ़े लिखे अफराद, पढ़े लिखे अफराद का काम यह है कि वो तहरीफ़ करें, लेकिन उसके मुकाबले में भी पढ़े लिखे आकर टक्कर लेगा। एक मिसाल और वस्सलाम। मिसाल क्या थी? आए अम्मार यासिर, तुझे बागी गिरोह कत्ल करेगा, फरमान रसूल खुदा है। अम्मार को बशारत दी जा रही है, तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा।
जंग सफ़ीन में शहीद हो जाते हैं, हदीस रसूल साबित हो जाती है, दोनों फ़ौजें रुक जाती हैं। अमार शहीद हो गए। रसूल खुदा ने फरमाया था कि तुक़्तलु फ़िअतुल बाग़ी, तुम्हें बागी गिरोह कत्ल करेगा, तो माविया के गिरोह ने कत्ल कर दिया, बस वो तो सारा बागी है। बागी चूँकि वो आलिम था, माविया आलिम था, बागी ने क्या कहा, अमार कत्ल हो गया, मुझे इसके ऊपर शक नहीं है, लेकिन अली न लेकर आते, अली लेकर आए हैं, अली की वजह से कत्ल हुए हैं, तो बागी गिरोह हम नहीं है, वो अली वाला गिरोह है। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, अवाम का तो काम ये है ना, शुबह आया, हाँ तुम ठीक कह रहे हो। अमीर अल-मोमिनीन ने फ़ौरन नोटिस लिया, आलिम की जिम्मेदारी है कि बिदअतों को रोके, खराफात को रोके, तारीफ़ात को रोके। अमीर अल-मोमिनीन ने फ़ौरन नोटिस लिया कि अगर ये शुबह बढ़ गया तो अवाम को परेशान कर देगा, ये इल्मी ख़यानत है। अमीर अल-मोमिनीन, इसका मतलब यह है कि हज़रत हमज़ा के कातिल तो रसूल खुदा है, ओहद में हज़रत हमज़ा शहीद हुए हैं तो रसूल खुदा लेके गए थे ना, हमज़ा के कातिल रसूल खुदा है आपकी मंतिक के मुताबिक। हाँ तुम ठीक कह रहे हो। शुबे को रद्द करना ज़रूरी होता है और ये उलमा का काम है। शुबे का शिकार कौन होती है? आवाम होती है। इल्मी ख़यानतें उलमा करते हैं, उनके उलमा हदीस जाल करते हैं, ख़यानत करते हैं। कुब्बा नहीं होना चाहिए। पीछे जो डोर हिला रहे वो तो दुश्मन रसूल है, वो दुश्मन औलाद रसूल है, उसको ये कुब्बा बर्दाश्त ही नहीं है। मुसलमानों से कैसे गिरवाए? मुसलमानों से गिराएगा उनके रसूल की तालीमात के ज़रिए से, जाली हदीसें के ज़रिए से। वो तो बेचारे हाँ मेरे मौला का फरमान है, गिरा दो, बस गिरा दो, लेकिन कुंडी हिलाने वाले कुछ अफराद और हैं। वक्त भी तमाम हो गया और बातें तमाम नहीं होने वाली हमसे। दुरूद बर मोहम्मद वाल।